Assalamu alaikum. Acha, since I basically lost the recording of the original video, I'm quickly recording this again, ठीक है, on my tablet. So that's why you won't be seeing my camera. But let's start. देखो, हमारे पास जो सिलेबस है इट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें हमारे पास 1.1 इज़ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसमें हम किस हवाले से बात करेंगे. हम बात करेंगे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट. हमारे पास अरेंजमेंट के हवाले से बात होगी. हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन के हवाले से बात होगी, ठीक है. और लास्टली हमारे पास बात होगी फोर्सेस की, कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं, ठीक है. मेन जो हम तीनों की बात करेंगे, हम सॉलिड्स में बात करेंगे, लिक्विड्स में बात करेंगे और गैसेस में बात करेंगे, ठीक है. पहले स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं. सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था विच वॉज कि बताओ भाई वाई कैंट यू वॉक थ्रू अ वॉल, ठीक है. तो मुझे ना माहीन ने और हर किसी ने जवाब दिया कि भाई बिकॉज वॉल इज़ अ सॉलिड. लेकिन दिस इज़ नॉट द एक्चुअल आंसर. सॉलिड तो है, लेकिन अगर वॉल सॉलिड है तो मैं लिक्विड में क्यों स्विम कर रहा हूँ. मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे आसपास हवा भी तो है. बेसिकली उसका जवाब ये दिया था, जो कि किसने दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन द आंसर वॉज कि भाई जब पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, जिसकी वजह से बीच में जगह ही नहीं है कि आप गुजर सको, ठीक है. लेकिन वाई कैन आई मूव इन वाटर, भाई मैं स्विम कर रहा हूँ ना. तो स्विमिंग का क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हैं, लेकिन जब मैं बीच में घुसता हूँ तो अलग अलग साइड पे हो जाते हैं, ठीक है. ये दिस वॉज एन इनिशियल एग्जाम्पल. अब देखो मैं आपको बताता हूँ. हम लोग कहते हैं एवरी थिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड एवरी थिंग इज़ मैटर. नाउ बिफोर आई मूव ऑन, हम कहते हैं व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर इज़ समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास. नाउ आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन वगैरह, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बस वो समझने की कोशिश करो. देखो हमारे पास ना एक चीज़ है. पहली मेरे पास दीवार थी, दीवार से मैं वॉक थ्रू नहीं कर पाया, ठीक है. दिस वॉज द वॉल. मैं इससे वॉक करने की कोशिश कर रहा था, मैं आगे नहीं जा पाया, ठीक है. लेकिन जब मेरे पास पानी था, मैं उस पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा था, ठीक है. यानी मैं उसके अंदर जा रहा था. अभी मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है. तो मेरे आसपास हवा है ना भाई, मेरे आसपास हवा है, तो मैं उससे भी तो नेविगेट कर रहा हूँ ना आगे की तरफ. तो हमारे पास 3 स्टेट्स अनलॉक होते हैं. पहले स्टेट हमारे पास है सॉलिड, दूसरा स्टेट हमारे पास है लिक्विड, तीसरा स्टेट है हमारे पास गैस. ये चीज़ें वो हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना. देखो हमारे पास बेसिकली जो मेन बात है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है भाई. मेन डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं वही उनका मेन डिफरेंस है, ठीक है ना. हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सॉलिड का, जिसमें देखो मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आप सबको. सिर्फ सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है. देखो सबसे पहले क्या चीज़ दिख रही है, ये जो मेरे सॉलिड का स्ट्रक्चर है उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे अरेंजमेंट में, ठीक है, सारे के सारे एक अरेंजमेंट में बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है ना भाई. सब में परफेक्ट ऑर्डर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना भाई. दूसरा मुझे क्या दिख रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं कितना क्लोजली पैक टुगेदर है, इनके बीच में जगह नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं ये सारे, है ना. ये भी दिख रहा है मुझे. लेकिन जब मैं देखता हूँ लिक्विड में, तो लिक्विड में मुझे क्या दिखता है, क्या अरेंजमेंट है इनकी सीधी सीधी, नहीं अरेंजमेंट तो नहीं है. लेकिन क्या ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल टच कर रहे हैं. मतलब ये रेगुलरली अरेंज तो नहीं है, लेकिन ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है. जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ गैस की, तो गैस में मुझे क्या देखने को मिलता है कि एक गैस का पार्टिकल और दूसरे गैस के पार्टिकल में एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है. ना वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना वो एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है, वो बहुत दूर दूर हैं. तो अब देखो हमारे पास ना ये बातें आ गई. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये हमारे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, ठीक है. आपको सॉलिड के हवाले से पूछेगा, वो आपको लिक्विड के हवाले से पूछेगा, वो आपको गैस के हवाले से पूछेगा. तीनों के 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट मार्क गेनिंग क्वेश्चन यू कैन एवर सॉल्व, ठीक है. पहला हमारे पास आता है सॉलिड का. वो बोलेगा डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, ठीक है. डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, ठीक है. तो आपने क्या लिखना है, आपने सबसे लिखना है, पहले लिखना है पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्डर. ना एक और बात सुनो, ये जो फिक्स ऑर्डर है ना, यानी पार्टिकल्स ऐसे थे ना बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक टुगेदर थे, ये एक फिक्स ऑर्डर है उनका, ठीक है. यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूम नहीं रहे,
वो अपनी जगह पे फिक्स है, कहीं हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, इस स्ट्रक्चर को ना जब एक चीज़ ऑर्डर में होती है उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस, ठीक है। तो हम अब आप लिख सकते हो पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर या आर इन अ लैटिस, आपको मार्क मिलेगा। दूसरा मार्क मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये सॉलिड का पार्टिकल है ना, ये सॉलिड के दो पार्टिकल्स हैं, तो इनके आपस में जो बीच में फोर्स होगी ना यहाँ पे, इट विल बी वेरी हाई, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे, ठीक है। लास्टली पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ना आपको एक बात बताता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हर पार्टिकल वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो कॉन्स्टेंटली मूव करना चाहता है, ठीक है। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप छोड़ दो काइनेटिक एनर्जी क्या, अभी छोड़ दो, टेंशन ना लो, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि वो ना मूव करना चाहता है, हिलना चाहता है, वो अपनी जगह से हिलना चाहता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता। तो क्या होता है कि वो अपनी जगह पे ही हिलता रहता है, यानी अब वो ऐसा नहीं है कि वो उठ के यहाँ से यहाँ चला जाए, घूमना शुरू हो जाए, नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। मैं लिक्विड की जब बात करता हूँ तो लिक्विड में देखो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होता है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या मसला है कि कोई उनका अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं कहता हूँ पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड या ऑर्डरली अरेंज्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर रिलेटिवली वीकर देन सॉलिड्स, पार्टिकल्स स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। गैस में क्या सीन है कि गैस में पार्टिकल्स बिल्कुल रैंडमली अरेंज है, एक यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है। पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, नो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक और बात सुनो, इनके बीच में ना जैसे एक गैस का मॉलिक्यूल इधर है, एक पार्टिकल इधर है और दूसरा पार्टिकल इधर है, तो इनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आप कहते हो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे सॉलिड और लिक्विड में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ठीक है भाई। पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वो आपसे पूछेगा डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, आपने बोलना है रैंडम मूवमेंट है, पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ये आखिरी बात है जो कि आपसे एग्जामिनर जब भी पूछता है डिस्क्राइब द अरेंजमेंट द स्ट्रक्चर, अगर वो आपसे पूछता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने अरेंजमेंट बतानी है कि भाई वो रेगुलरली अरेंज्ड है या इरेगुलरली अरेंज्ड है, क्या वो रैंडम अरेंजमेंट है उसमें, ठीक है। आपको बताना है कि वो लैटिस में है। मूवमेंट में क्या बताना है कि आइदर दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, आइदर दे स्लाइड ओवर वन अनदर, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, अच्छा लिखी हुई है बल्कि कि इसमें देखो मूवमेंट क्या है, पार्टिकल्स स्लाइड ओवर ईच अदर, तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, जो भी है वो आपको बताना है, ठीक है भाई। दैट्स प्रीटी मच इट। ये आज का हमारा पहला लेक्चर बहुत छोटा सा था, जो लेक्चर 2 है उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल्स डाली हुई हैं।